हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेगमेंट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो एमसीक्यू सेट है एवरग्रीन क्वेश्चन बैंक का, उसका चैप्टर हम 12 करने वाले हैं क्लास 12th के लिए। और उस चैप्टर का नाम है एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है एलपीपी वाला, इस चैप्टर के 11 क्वेश्चन आज इस वीडियो सेगमेंट में हम करेंगे, लेकिन साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक और दे रहा हूं, और वो जो लिंक है वो भी एलपीपी जो आपका चैप्टर है उसके एमसीक्यूज का सॉल्यूशन वाला ही वीडियो होगा। और उस लिंक का देने का मेरा पर्पज ये था कि उसमें बिल्कुल जीरो लेवल से और हाई लेवल तक के, मतलब स्टैंडर्ड तक के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे 12th क्लास के, ठीक है। तो उस सेट को भी आप अच्छे से करिए, क्योंकि ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं इस बुक से, जो एवरग्रीन क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखोगे पढ़ोगे तो अपने आप अंदाजा आ जाएगा। वैसे मैं करवाऊंगा, अंदाजा आपको दिलाऊंगा, लेकिन उस क्वेश्चन सेट को भी आप करना जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, ये सब कुछ फिजिबल रीजन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, उन सब की डिटेल उस वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा तो ऐसा मानना है कि पहले आप उस वीडियो को देखो और सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर करो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो, और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है इनको करो, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आप क्लियर देख चुके होंगे तो उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप फटाफट कर दोगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोल रखा है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द system of linear constraints are 0 10 5 5 15 15 0 20. Let z equal px plus qy where p and q are positive quantities. ओके, ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं तो पॉजिटिव बोलेंगे उनको। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे आपको कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसने, ठीक है। और जो मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रखे हैं वो क्या है, z इक्वल पी एक्स प्लस क्यू वाई, ओके। और कंडीशन ये दे रखी है पी और क्यू में, सो दैट मैक्सिमम ऑफ z occurs at both the points 15,15 and 0,20 is। ये बोल रहा है कि P और Q में कंडीशन क्या आएगी, मतलब P और Q में रिलेशन हमको बताना है। अगर जो Z हमको मिल रहा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो 15,15 और 0,20 पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। दो पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आने का मतलब क्या है, दोनों पर सेम क्वांटिटी आपको मिलेगी, ठीक है। Z की जो 0,20 पर आएगी वही 15,15 पर आएगी। सपोज इस पर मान लो आ रही है 20 और इस पर आ रही है मान लो 15, ठीक है। तो बड़ी कौन सी हुई, 20 हुई ना, तो मैक्सिमम 20 को बोलेंगे, 15 को क्यों बोलेंगे। लेकिन इसने दो पॉइंट पर आपको बोल रखा है कि इन दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब दोनों पर आउटपुट सेम आपको मिल रहा है, ठीक है। तो z की मैं वैल्यू दोनों पर इक्वल लेके चलूंगा, तो z को मैं लिख लेता हूं px प्लस क्यू वाई, और 15,15 और 0,20 पर जो आउटपुट मेरे को मिलेगा दोनों को मैं इक्वल करूंगा, ठीक है। देखते हैं, तो यहां पे z को मैंने लिख लिया है, ओके। z एट 15,15 यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों 15 पुट करनी है, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, z की वैल्यू क्या मिलेगी 15p प्लस 15q, ओके। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास 0,20 है ना, तो 0,20 पर z फाइंड करते हैं, यानी x 0 और y की वैल्यू इसमें 20 है, तो पुट करने पे क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया और ये आ गया 20q। इन दोनों पर जो z है वो मैक्सिमम है, ओके। तो दोनों को इक्वल कर दें। दो पॉइंट पर अगर z मैक्सिमम आ रहा है इसका मतलब दोनों पर सेम क्वांटिटी दे रहे हैं, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। 15p प्लस 15q इक्वल 20q। सोल्व करो तो ये 15q इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे बचेगा 15p इक्वल, माइनस करोगे 15q को 20q में से तो आपको आउटपुट मिलेगा 5q। 5 से डिवाइड कर दो तो ये आया 3p इक्वल q, यानी q इक्वल 3p। ये आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है p और q में। चेक करो ऑप्शन कौन सा है, p इक्वल 3q। p है कि q है, एक बार देख लो, q इक्वल 3p है, q इक्वल 3p यानी q की वैल्यू 3p के इक्वल है। q इक्वल 3p डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोल रखा है इसने, फिजिबल रीजन सेडेड है। ओके, ये जो आप एरो वाला डायग्राम देख रहे हैं ना, ये वाला रीजन सेड, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी इज शोन इन द फिगर। ओके, मिनिमम ऑफ जेड, ऑप्टिमल जो आपको फंक्शन मिल रहा है ना, वो क्या है 4x + 3y ओकर्स एट द पॉइंट। इसका मिनिमम इन 4 पॉइंट्स में से किस पर आएगा। ठीक है, तो मैं टेबल बना लेता हूं। उस टेबल में ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये, और जो मेरे को z मिल रहा है, ठीक है, उसमें मैं ये कॉर्नर पॉइंट पुट करूंगा तो किस पर मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी इन 4 में से, उस पे मैं टिक करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो टेबल मैंने क्रिएट कर ली है और z को भी मैंने लिख लिया है। ओके, तो यहां पे मैं 1 बाय 1 पॉइंट इसमें पुट करता हूं z में, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू मैं 8 पुट करूंगा तो मेरे को z की वैल्यू क्या मिलेगी 24। 8 3 ज़ा 24, ये तो 0 हो गया। ये पुट करो, 2 4 ज़ा 8 प्लस 5 3 ज़ा 15, कितना आया 23। ये पॉइंट पुट करते हैं, सी पॉइंट। 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 25। ओके, इसको पुट करो, 9 4 ज़ा 36, y तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसने मिनिमम वैल्यू पूछी थी तो मिनिमम किस पे आ रही है, बी पे आ रही है ना, यानी 2,5 इसका राइट आंसर होगा। तो चेक करो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2,5 पर आ रही है। कितनी आई 23 आई। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो इसने क्या बोल रखा है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर। आपको 5 पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं। ओके, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z = 4x + 3y, यानी सेकंड क्वेश्चन वाला ही आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है इसने। ठीक है, कंपेयर द क्वांटिटी इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी में क्या हमको मिल रहा है वो देखो। कॉलम ए में बोल रहा है कि जो z है वो मैक्सिमम होगा, और कॉलम बी में बोल रहा है कि वो 325। ठीक है, 325 कोई यूनिट है। ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या कह रही है, क्वांटिटी इन कॉलम ए इज ग्रेटर। कॉलम ए में जो आएगा ना वो बड़ा आएगा बी से, कंपेयर करवा रहे हैं ना बी के साथ। ठीक है, यानी 325 से बड़ी मैक्सिमम ऑफ जेड होगा, ये हमको चेक करना है तब पता लगेगा। ठीक है, दूसरे में बोल रहा है क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम ऑफ जेड जो भी आएगा ना उससे भी बड़ी आएगी 325। चेक करेंगे, द टू क्वांटिटीज आर इक्वल, मतलब कॉलम ए में और कॉलम बी में दोनों इक्वल है, मतलब मैक्सिमम ऑफ जेड 325 आने वाला है क्या, वो भी चेक करेंगे। द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको ये जो डाटा दे रखे हैं इनसे ए और बी में आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। चौथे में ये बोल रखा है इसने। ओके, तो पहले मैं इसकी कॉर्नर पॉइंट्स और जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखे है इसकी टेबल बना लेता हूँ। बना लिए मैंने, और ये जो पॉइंट्स है ये पुट करके मैं आउटपुट निकालता हूँ, मेरे को z की वैल्यू क्या क्या मिलती है अलग अलग पॉइंट्स पर। तो पहला जो पॉइंट है वो ओरिजिन है 0,0, इस पर z की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। दूसरा पॉइंट x 0 y 40 है, तो पुट करने पे क्या मिलेगा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 यानी 120। ये अगर मैं पुट करता हूं तो ये कितना 80 और ये कितना 120, 200 हो गया। 6 4 ज़ा 24 यानी 240 और 3 2 ज़ा 6 मतलब 300। 60 6 4 ज़ा 240 और ये 0 यानी ये रिजल्ट दे रहा है 240। अब देखो मैक्सिमम z किस पे आ रहा है, सबसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू 300 डी वाले ऑप्शन में आ रही है ना। अच्छा, ये क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है 300 है। अब देखो यहाँ पे क्या है 325 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, कॉलम बी वाली क्वांटिटी बड़ी हुई ना। तो ये क्या कह रहा है बी ऑप्शन, देखो द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें देखो आपको क्या बोल रखा है, द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी इज शोन इन फिगर। ओके, आप देख सकते हैं डायग्राम। ओके, इसमें से कुछ आपको 4 या 5 4 पॉइंट्स आपको दे रखे, 4 कॉर्नर पॉइंट्स। ये कह रहा है कि इस z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमम दिखाना है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मिनिमम बोल रहा है, z को मिनिमम करना है, तो टेबल पे चलते हैं। ये वैल्यू z में पुट करेंगे और देखेंगे किस पॉइंट पर वैल्यू कम आ रही है। 0 0 पुट करो तो क्या आएगा 0 आएगा। ओके, x 0 y 8 पुट करने पे क्या मिलेगा 8 4 ज़ा 32 नेगेटिव -32 आया। ठीक है, x की वैल्यू 5
इसमें x 0 y 8 था, हाँ ठीक है। इसमें x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 5 3 जा 15 मिलेगा। x 4 ये हो गया 12 और ये हो गया -40, 10 4 जा 40, 40 माइनस 12 माइनस 28। अब देखो मिनिमम कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू 32 है ना नेगेटिव, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट होगा। चेक करो बी ऑप्शन 08 पर कैसी वैल्यू आ रही है, मिनिमम आ रही है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखे इसने, इसी क्वेश्चन फोर्थ को आप देखो और इसमें मैक्सिमम z बताओ क्या आएगा। तो हमने अभी फाइंड की थी इसकी टेबल, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है इसमें, +15 यानी 50 पर आ रही है 15, तो फिफ्थ क्वेश्चन 15 आ रही है 50 पर, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखो। अब 6th में इसने क्या बोल रखा है, फोर्थ क्वेश्चन मतलब उसी क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिली और जो मिनिमम वैल्यू मिली z की, उन दोनों को ऐड करके बताओ क्या आएगा। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को कितनी मिली थी एक बार देख लो टेबल से, मैक्सिमम तो है 15 और मिनिमम है -32, मैक्सिमम 15 और मिनिमम -32, दोनों को ऐड करके ये पूछ रहा है मैक्सिमम प्लस मिनिमम, यानी 15 माइनस 32 कितना आएगा, -17, ठीक है, -17, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें देखो क्या बोल रखा है इसने, द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज शोन इन द फिगर। ओके, यहाँ पे आपको एरो से इसने एरिया रिप्रेजेंट कर रखा है, फिजिबल रीजन मतलब इस लाइन का एरिया इधर है, इस लाइन का एरिया नीचे की तरफ है, इस लाइन का एरिया इस तरफ है और इस लाइन का एरिया इस तरफ है, तो कॉमन एरिया ये वाला होगा, ठीक है, लेकिन ये अनबाउंडेड है, ऊपर से खुला है। ओके, ये एरिया होगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी हमको रखे हैं, ये ओरिजिन है, इसको मैं ए पॉइंट से डिनोट कर लेता हूं 0,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0,4, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास 12,6। ये पॉइंट हमारे काम का नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमको जो एरिया मिल रहा है ना उसके कॉर्नर पॉइंट से एफ की वैल्यू मिलती है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसकी वैल्यू इन कॉर्नर पॉइंट से हम फाइंड करते हैं, मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स पर चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी, तो मैंने टेबल क्रिएट कर ली है। तो सबसे पहले मैं 0 0 पुट करता हूं तो मेरे को 0 मिलेगा, x से 0 y 4 पुट करूंगा तो मेरे को -16 मिलेगा, और मैं x से 12 तो कितना आएगा, 12 3 जा 36 माइनस y 6 6 4 जा 24 यानी 12 मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 12 है, और किस पॉइंट पर है, 12,6 पर है। तो चेक करो मैक्सिमम वैल्यू इसने बोल रखी थी, तो 12 ऑप्शन कहां है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 7th की ही टेबल से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेबल जो हमने क्रिएट की थी वहां से मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -16 आ रही है। ओके, 0,4 पर -16 है, तो -16 देखो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको देखते हैं। तो इसमें आपको कॉर्नर पॉइंट्स आपको रखें 5, ठीक है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आपकी बार z नहीं f से रिप्रेजेंट कर रखा है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको फंक्शन तो दिया गया है ना, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ओकर्स एट 2 पॉइंट पर आ रही है, मतलब इस पर आ रही है या फिर इस पर आ रही है या फिर इन दोनों के मिड पॉइंट पर आ रही है या फिर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पर आ रही है। ओके, तो चेक करते हैं, जो हमको हमने टेबल बनाई है उसमें ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये पुट करके फिर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 0 2 पर क्या आएगी, मतलब x 0 y 2 पुट करो तो ये आएगा 2 6 जा 12, ठीक है। 3 0 पर 12 सेम आ रही है दोनों पर, 6 0 पर 24, 6 8 पर 6 4 जा 24, ओके, और 6 8 जा 48, 24 प्लस 48 कितना, 8 और 4 12, 4 2 6 7 72, ठीक है। 0 5 पर 5 6 जा 30। एक बार देख लो मैक्सिमम पूछा था या मिनिमम पूछी थी ना, ठीक है। तो मिनिमम पूछी है तो मिनिमम किस पे आ रही है, इन दोनों पे आ रही है, 12 आ रही है ना, किस किस पर, 0 2 और 3 0। ओके, 0 2 3 0 दोनों को अलग कर दिया, एक ही पॉइंट में होने चाहिए थे, कैंसिल कैंसिल। मिड पॉइंट ऑफ इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों पर भी तो कैसी आ रही है,
0 आ रही है ना, मतलब 12 आ रही है ना मिनिमम, ठीक है। तो इनके मिड पॉइंट पर भी कैसे आएगी, मिनिमम आएगी, क्योंकि अगर इन दो कॉर्नर पॉइंट पर आपको मिनिमम या मैक्सिमम मिलता है तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जिन पर फिक्स वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, या तो दोनों पे मैक्सिमम आ रही हो या दोनों पे मिनिमम वैल्यू आ रही हो, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसके हर एक पॉइंट पर, कहीं भी आप पॉइंट ले लो, उन सभी पॉइंट पर ए बी के बीच में हर एक पॉइंट पर आपको वो ही क्वांटिटी मिलेगी। तो फोर्थ को देखो, ये थर्ड भी हो गया, ये तो ओनली मिड पॉइंट बता रहा है बस, है ना। फोर्थ में क्या कह रहा है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ना उसके हर एक पॉइंट पर आपको आउटपुट मिलेगा, रिक्वायर्ड आउटपुट मिलेगा, ठीक है। 10th, ये 8th नहीं 10th है। 10th को देखो, क्वेश्चन 9th में आपने सोल्व किया, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो एफ आपको मिला उन दोनों को माइनस कीजिए, ठीक है। तो करते हैं माइनस, मैक्सिमम क्या आ रहा है 72, अब मैं 10th बता रहा हूं ये, ठीक है। मैक्सिमम है 72 माइनस मिनिमम, मिनिमम कितना 12, कोई भी एक ले लो, दोनों सेम है, कितना आएगा 60, चेक करो कौन सा ऑप्शन है 60, 60 ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं 11th को, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर 0, 3, 1, 1 एंड 3, 0, ओके। लेट z इक्वल पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये तो पहला क्वेश्चन ही लग रहा है मेरे को, पहला दूसरा किया था ना हमने वैसा ही है। वेयर p एंड q आर पॉजिटिव, कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट मिनिमम, अब की बार इसने मिनिमम बोल रखा है, मिनिमम z, और दोनों ये मिनिमम z किस पर आ रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर आ रहे हैं, तो मैक्सिमम आए या मिनिमम आए, लेकिन दोनों पॉइंट दो पॉइंट्स पे आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों पर आउटपुट सेम आएगा, मिनिमम है तो दोनों पर मिनिमम सेम आएगा, ठीक है। तो 3, 0 पर मिनिमम क्या आएगा z, 3, 0 पुट कर लो, z किस पर चेक कर रहा हूं मैं 3, 0 पर, 3, 0 पर क्या आएगा 3p, क्योंकि z मेरे पास क्या है px प्लस qy है, ठीक है, इसमें पुट करो तो ये आएगा 3p प्लस, ये तो 0 हो गया, y 0 है, तो अगर मैं z फाइंड करूं 1, 1 पर तो क्या आएगा p प्लस q आएगा। अब ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, ये ऐसे पॉइंट है जिन पर z मिनिमम हो रहा था दोनों पर, तो दोनों को इक्वल करेंगे, मिनिमम वैल्यू भी सेम आएगी ना, तो इन दोनों को इक्वल कर लो, यानी 3p इक्वल p प्लस q, तो यहां से इस p को माइनस कर दो, 2p इक्वल q, तो 2p इक्वल q ऑप्शन नहीं है, तो p की वैल्यू फाइंड कर लो, p क्या आएगा q/2, चेक करो q/2, p की वैल्यू q/2, b ऑप्शन है तो b ऑप्शन इसका राइट। इसी के साथ इस मॉडल आपका जो मॉडल पेपर का नाम आए, ये जो MCQ सेट है ये कंप्लीट होते हैं।